एक ऐसा द्वीपीय समूह जो खूबसूरती का अड्डा है, फोटोग्राफी के लिए बेस्ट स्टूडियो है और लजीज स्वाद का घर। यहाँ पर 500 ईसा पूर्व की चित्रकारी आज भी मौजूद है। इस द्वीप पर प्रकृति की मेहर भी है और कहर भी। सबसे भयानक चक्रवात का गवाह रहा है ये द्वीप। यहाँ की खूबसूरती जितनी लुभाने वाली है, इतिहास उतना ही चौंकाने वाला। और इस द्वीप को नाम मिला है एक तीर्थ स्थल के नाम पर। इस द्वीप की रम है वर्ल्ड वाइड फेमस और आज भी तीज त्योहारों पर महिलाएं पहनती है पुरानी पीढ़ी के कपड़े। हम बात कर रहे हैं फ्रांस के विदेशी विभाग और विदेशी क्षेत्र ग्वाडेलोप की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं ग्वाडेलोप की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। दोस्तों, ग्वाडेलोप पूर्वी कैरेबियन सागर में स्थित एक खूबसूरत द्वीप समूह है जो लेजर एंटिलीज श्रृंखला का हिस्सा है। इसके उत्तर में मोंटेसेराट है और दक्षिण में डोमिनिका। ग्वाडेलोप का नाम रोशन करते एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 प्रमुख द्वीप है जिन्हें ये समेटा बैठा है। साथ ही कई छोटे बड़े द्वीप भी यहाँ फैले हैं। ग्वाडेलोप का ज्यादातर एरिया कवर करने वाले 2 जुड़वा द्वीप है, बासे टेरे जो पश्चिम में पड़ता है और ग्रांड टेर जो पूर्व में स्थित है। दोनों के बीच लक्ष्मण रेखा खींचकर इन्हें अलग करने वाली नदी है सली नदी। 1628 वर्ग किलोमीटर में फैला ग्वाडेलोप आज 3,74,525 लोगों का घर है, जहाँ 222 की संख्या में लोग प्रति वर्ग किलोमीटर पर खेलते कूदते मौज मस्ती करते नजर आ जाते हैं। इस देश के कण कण में ईसाई धर्म बसा है और यही वजह है कि आज 95% से ज्यादा आबादी क्रिश्चियनिटी को ही फॉलो करती है और इनमें भी सबसे ज्यादा लोग रोमन कैथोलिक से बिलोंग करते हैं। वैसे अगर आप ग्वाडेलोप जाएंगे तो आपको पराये वाला फील नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ मिले जुले धर्म, रंग, जाति, देश के लोग बसे हैं। यहाँ बड़ी आबादी एफ्रो कैरेबियन है। वहीं यूरोपियन भारतीयों में तमिल, तेलुगु लोग, लेबनानी, सीरियाई, चीनी भी मॉनिटरी में चीनी भी माइनॉरिटी में बसे हैं। इसीलिए यहाँ घूमने आए टूरिस्ट्स को भाषा को लेकर कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होती। सिर्फ भाषा ही नहीं, यहाँ चोरी, डकैती, क्राइम की भी टेंशन लेकर नहीं घूमना पड़ता, क्योंकि ग्वाडेलोप को एक सेफ सुरक्षित देशों में शुमार किया जाता है, जहाँ ना दिन के उजाले में क्राइम होता है और ना ही रात के सन्नाटे में। इसीलिए मेल हो या फीमेल यहाँ बिंदास होकर घूमते हैं, नाइट लाइफ का हिस्सा बनते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि इस देश को अपना नाम ग्वाडेलोप कैसे मिला और किसने दिया? ये बात है 1493 के दौर की, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने ग्वाडेलोप का दौरा किया और इस बंजर बेजान पड़े द्वीप को ग्वाडेलोप नाम से नवाजा। इस नाम को इसलिए रखा था क्योंकि कोलंबस इसे तीर्थ स्थल से मिलता जुलता पवित्र नाम देना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने नूस्त्रा सेनोरा डी ग्वाडेलूप पर इसका नाम ग्वाडेलोप रख दिया। ग्वाडेलोप के दौरे पर कोलंबस ने कुछ ऐसी अजीब चीजें भी देखी जिसे देख वो हैरान रह गए, और ये विचित्र चीज थी चित्रकारी। यहाँ मौजूद पत्थरों पर अजीब तरह के निशान पाए गए, जिनके लिए कहा जाता है कि ये निशान 3000 ईसा पूर्व के अरावाक लोगों की चित्रकारी थी। अरावाक समुदाय के लोग काफी शांतिपूर्ण और समझदार माने जाते थे, जिनकी आय का मुख्य स्रोत था मछलियाँ, जिन्हें ये न सिर्फ खाते थे बल्कि बेचकर घर का खर्च भी चलाते थे। इसीलिए इन्हें मछुआरों की एक विकसित जाति भी कहा जाता है, जो कि साउथ अमेरिका से बिलोंग करती थी। 1635 के दौरान यहाँ फ्रांसीसियों ने एक कॉलोनी को एस्टेब्लिश किया और यहाँ पर फ्रांस का कब्जा हो गया। लेकिन 1759 में ग्वाडेलोप पर 4 साल तक ब्रिटिशर्स ने अपना कब्जा जमाए रखा और फिर 1763 को इसे फ्रांस के हवाले कर दिया। लेकिन बाद में 1794 में इस पर दोबारा ब्रिटिश सैनिकों ने कब्जा किया, लेकिन एक फ्रांसीसी क्रांतिकारी अधिकारी ने इसे इनके हाथ से छीन लिया, जिसके बाद काफी विद्रोह हुआ। 1946 में इसे एक फ्रांसीसी विभाग का दर्जा दिया गया। दोस्तों, ग्वाडेलोप एक ऐसा द्वीप है जिसने अंग्रेजों का काफी लंबे समय तक अत्याचार सहा, लेकिन आज यहाँ सुकून, शांति भरा माहौल है। देश की राजधानी है बासे टेरे, जो बासे टेरे द्वीप के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है, जबकि सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला शहर है लेस अबाइम्स। लेकिन अगर खरीदारी करनी है तो आपको जाना चाहिए पॉइंटे पिट्रे और ग्रैंड टेरे आइलैंड पर, जो व्यापार के लिए फेमस है और यहाँ का गजब सामान पॉकेट खाली करने पर मजबूर कर देता है। ग्वाडेलोप की नाइट लाइफ बड़ी रंगीन होती है। यहाँ थिरकती लड़कियाँ, खुलती बोतलें और जाम से जाम टकराने वाला माहौल है, और आप भी यहाँ की रम का मजा लूटे बिना रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ग्वाडेलोप की रम तो दुनिया की सबसे स्वादिष्ट, ताजी और शुद्ध है, जो गुड़ के बजाय ताजे गन्ने के रस से बनाई जाती है। इसलिए बॉस, ट्राई करना तो बनता है। वैसे पीने की बात आई है तो खाने की भी बात कर लेते हैं, जिसका स्वाद सुपर से भी ऊपर है। यहाँ वेजिटेरियंस के लिए कैलालू सूप बहुत फेमस है। इसके अलावा नॉनवेज के लिए अक्रास, बोकेट, टूरमैन डिएमोर जैसी अनेकों मुंह में टेस्ट का धमाका कर देने वाले डिश हैं। लेकिन अगर खाने के बाद कुछ मीठे को जी ललचाए तो हाजिर है नारियल, दालचीनी, जायफल और वेनिला से बनी एक प्रसिद्ध मिठाई सोरबोट कोको। ग्वाडेलोप में शोर करता समुद्र तट, लहराते पेड़, खुशमिजाज लोकपन के साथ प्रकृति की मेहर भी है और कहर भी। जी हाँ, ग्वाडेलोप और इसके आसपास के इलाकों में प्राकृतिक आपदाओं का मेला लगा रहता है। यहाँ सबसे भयानक चक्रवात रिकॉर्ड किए गए हैं।
हैं। सबसे घातक तूफान 1776 का पॉइंटे पिट्रा तूफान था, जिसमें कम से कम 6000 लोग मारे गए। इसी तरह कई तूफानों ने ग्वाडेलूप की जड़ों को हिलाकर रख दिया। आर्थिक नुकसान हुआ ही, साथ ही जियोग्राफिकली भी काफी कुछ झेलना पड़ा। ग्वाडेलूप की बड़ी आबादी खेती बाड़ी पर निर्भर है और यहाँ की मुख्य फसलें हैं केले और चीनी, जिन्हें बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा गन्ना, बैंगन, नोनी, रतालू, लौकी, कोको, कटहल, अनार और कई प्रकार के फूल भी उगाए जाते हैं। तूफानों से फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा था और ग्वाडेलूप की आर्थिक व्यवस्था बुरी तरह से डगमगा गई थी। खेती के अलावा यहाँ के लोगों के रोजगार का जरिया है मछली पालन, कला और शिल्प, सर्विसेज, डिजिटल टेक्नोलॉजी, सांस्कृतिक और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज। फ्रांस का इलाका होने की वजह से इसे फ्रांस से सब्सिडी भी मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है पर्यटन क्षेत्र से। हर साल ग्वाडेलूप की खूबसूरती निहारने के लिए यहाँ 6 से 10 लाख के बीच सैलानी आते हैं और यहाँ के रंगीन खुशमिजाज माहौल में रंग जाते हैं। यहाँ आने की वैसे कई वजह हैं। पहला है सुरक्षित वातावरण, जो लोगों को सिक्योर फील कराता है। इसके अलावा यहाँ की संस्कृति, तीज, त्योहार भी लोगों को खींच लाते हैं। ग्वाडेलूप को आज पढ़े लिखे लोगों का घर कहा जाता है, जिसकी 2024 में ही लिटरेसी रेट 96% तक पहुँच गई, जिनमें महिलाओं का परसेंट था 96.4%, जबकि पुरुषों का 95.5%। यानी यहाँ पुरुषों से ज्यादा ध्यान महिलाओं की शिक्षा पर है, जो कि न सिर्फ चूल्हा चौका संभालती है, बल्कि वक्त पड़ने पर घर चलाना भी इन्हें बखूबी आता है। ग्वाडेलूप की आधिकारिक भाषा है फ्रेंच, लेकिन अगर आपका फ्रेंच में हाथ तंग है तो यहाँ क्रियोल और थोड़ी बहुत इंग्लिश वगैरह का भी चलन है, इसीलिए काम बन सकता है। यहाँ सबसे धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार है क्रिसमस, जिस पर बच्चे, बूढ़े, जवान सभी उम्र के पैमाने को भूलकर कैरोल गानों पर नाचते गाते हैं और जश्न मनाते हैं। ग्वाडेलूप कार्निवल की रौनक तो पूरे ग्वाडेलूप को रोशन कर देती है। ये फरवरी और मार्च के दौरान सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें हर रविवार को दोपहर के समय सड़कों पर लोग परेड करते हैं। ईस्टर को जिस जोश के साथ मनाया जाता है, उसे तो आप शायद ही कभी भूल नहीं पाएंगे। इस त्योहार में ज्यादातर लोग समुद्र तट पर मौज मस्ती करते नजर आते हैं और सी फूड की खुशबू ग्वाडेलूप की हवाओं में जैसे घुल सी जाती है। इस दौरान केकड़े के साथ पकाए गए चावल और कैलालो सफेद चावल के साथ लकड़ी के पत्तों वाले केकड़े खाने का मजा ही अलग है। ग्वाडेलूप के संगीत और नृत्य भी पूरी दुनिया में फेमस। अफ्रीकी, फ्रांसीसी और भारतीय संस्कृति की मिली जुली छाप ने ग्वाडेलूप को खुशियों से और अलग अलग संस्कृति से सराबोर कर दिया है, जिनमें सबसे ज्यादा सुना जाने वाला और गुनगुनाने वाला संगीत है ज़ौक। सिर्फ लोकल डांस ही यहाँ के लोगों को थिरकने पर मजबूर नहीं करते, बल्कि ग्वाडेलूप वासी तो मॉडर्न हिप हॉप सॉन्ग के भी दीवाने हैं। गाने और डांस के अलावा ग्वाडेलूपियन संस्कृति की सबसे दिलचस्प चीज है इनकी ड्रेस। फेस्टिवल पर यहाँ की महिलाएं पुरानी पीढ़ी की रंगीन ड्रेस पहनती हैं, जो कई लेयर से बनी होती है। इसके अलावा हेड स्कार्फ भी इनका पहनावा है, जो और लोगों को भी ट्राई करने के लिए उकसाता है। और रंगीन रंग में रंगी ये ड्रेस अक्सर टूरिस्ट महिलाएं भी पहनना पसंद करती हैं। जिस तरह आपने भारत में क्रिकेट के लिए लोग दीवाने हैं, इसी तरह ग्वाडेलूप में फुटबॉल का क्रेज है। फुटबॉल के अलावा यहाँ के लोगों का इंटरेस्ट बास्केटबॉल में भी है। भले ही ये फ्रांस का हिस्सा है, लेकिन इसके पास अपनी खुद की टीम है, जो दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत बनाती जा रही है। वैसे अगर आप जा रहे हैं तो रूट डू रम सबसे फेमस समुद्री फ्रांसीसी खेल को देखना ना भूलें, क्योंकि इसे देखने का मौका 4 साल बाद मिलता है। ये हर 4 साल बाद आयोजित किया जाता है, जिसे देखने और खेलने भारी भीड़ उमड़ती है। ग्वाडेलूप में कहाँ घूमे, ये सवाल अक्सर लोगों को तंग करता है, इसीलिए हम आपको यहाँ की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगहों से जान पहचान करा देते हैं। शुरुआत करते हैं टेरे डी हॉट द्वीप से, जो मछली पकड़ने वाली नावों से घिरा ले सेंटेंस मौजूद है। इस द्वीप पर खेती करना मुमकिन नहीं, इसीलिए यहाँ मछली पालन को बढ़ावा दिया जाता है। और अगर आपको मछलियों से गुफ्तगू करनी हो तो आप मछुआरे के साथ समुद्र की दुनिया में जा सकते हैं। इसके बाद आप मैरी गैलांटे द्वीप की सैर कर सकते हैं। ये द्वीप अपने खूबसूरत, दिल लुभा देने वाले समुद्र तटों के लिए जाना जाता है। साथ ही यहाँ चीनी की खेती और द्वीप के चारों ओर कई पवन चक्कियाँ जो अब खंडर में तब्दील हो चुकी हैं, उन्हें भी निहार सकते हैं। समुद्र के किनारे पर सन बाथ लेना हो या फिर स्विमिंग करनी हो, ट्रैकिंग से लेकर पार्टनर के साथ गपशप करने तक के लिए ये द्वीप एकदम बेस्ट है। फ्यूलर बीच और एनसेकानो दो सबसे अच्छे समुद्र तट हैं, जिनमें तकिए की तरह मुलायम सफेद रेत और फिरोजी पानी है। अगर हरियाली के बीच शांति की तलाश में है तो आपको जाना चाहिए जार्डिन बोटानिक डे देसाइज, जो कि बासे टेरे में मौजूद है। यहाँ पर आपको कई खिलखिलाते फूल, पेड़ों की प्रजातियाँ, रंग बिरंगे पक्षी देखने को मिलेंगे। इस गार्डन में झरने, लिली के तालाब और दिलकश नजारों से सजे रास्ते हैं, जिनके बीच वॉक करना मतलब जिंदगी को कुछ पुल सुकून गिफ्ट करना है। इसके बाद चलते हैं पॉइंटे देस शैटो में, जो फोटोग्राफर्स की पहली पसंद है। ऊंचे नीचे पथरीले रास्ते, नीला पानी, शोर करती लहरें जब पत्थरों से टकराकर गालों को अपनी छींटों से गीला करती है तो दिल खुश हो जाता है। वैसे आपकी तबीयत दुरुस्त तो ग्वाडेलूप नेशनल पार्क जाकर भी होने वाली है, क्योंकि ये जगह ट्रैकिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। वैसे आप इनमें से किस जगह पर घूमना चाहेंगे? क्या आपने ग्वाडेलूप की मैनुअली सैर की है तो
हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो इसे दिल खोलकर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।